पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। चुनाव में टीएमसी को झटका लगने के बाद अब पार्टी के अंदर असंतोष और आरोपों की आवाजें तेज हो गई हैं। पूर्व क्रिकेटर और मंत्री रहे मनोज तिवारी से लेकर पूर्व सांसद जवाहर सिरकार तक कई बड़े नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता के बयान ने बंगाल की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। चुनाव में हार के एक दिन बाद ही टीएमसी से इस्तीफा देने वाले मनोज तिवारी ने पार्टी और खेल विभाग को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री रहे तिवारी ने आरोप लगाया है कि उनके पूर्व कार्यकाल में उन्हें अपमान और बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि वरिष्ठ मंत्री अरूप विश्वास ने उन्हें कभी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया। तिवारी ने कहा कि वे राजनीति में राज्य के खेल ढांचे को सुधारने के सपने के साथ आए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप की तरह मंत्री पद देकर किनारे कर दिया गया। उनका कहना था कि विभाग में उनकी भूमिका केवल औपचारिक बनाकर रख दी गई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चाय बिस्किट खाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं था। इसी बीच टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता के बयान ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है। रिजू दत्ता ने ये दावा किया कि चुनाव परिणाम आने के बाद जब वे मुस्लिम ड्राइवर के साथ अपनी कार में जा रहे थे, तब बीजेपी समर्थकों ने उन्हें बिना किसी हमले के सुरक्षित निकलने दिया। उन्होंने कहा कि उनके घर के बाहर शराब के नशे में पहुंचकर गाली गलौज और धमकी देने वाले लोग बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बल्कि टीएमसी के ही पुराने साथी थे, जिन्होंने नतीजों के बाद खुद को बीजेपी बताना शुरू कर दिया। दत्ता ने यह भी दावा किया कि डर के माहौल में उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि वे गर्व से टीएमसी में बने रहे। उनके अनुसार बीजेपी नेताओं के आश्वासन के बाद उनके घर पर किसी ने पत्थर तक नहीं फेंका। वहीं पूर्व टीएमसी सांसद जवाहर सिरकार ने भी पार्टी के नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में सिरकार ने कहा कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी दी थी कि भ्रष्टाचार और उगाही के आरोपों से पार्टी की छवि खराब हो रही है, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके साथ ही सरकार ने दावा ये भी किया कि उन्होंने 2024 में राज्यसभा से इस्तीफा भी इन्हीं मुद्दों के कारण दिया था। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए पार्टी के एक बड़े नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि एक क्विज मास्टर को पार्टी में जरूरत से ज्यादा ताकत दे दी गई, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। उधर बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ तब सामने आया जब रिजू दत्ता ने सार्वजनिक रूप से शुभेंदु अधिकारी से माफी मांग ली। रिजू दत्ता का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा, मैं पहले दबाव में था। अब सोशल मीडिया पर ये खूब ज्यादा चर्चाओं का विषय बन चुका है। कुछ लोग इसे राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे दबाव में लिया गया फैसला मान रहे हैं। बंगाल में पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है और ऐसे में माफी ने एक नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के प्रवक्ता को अचानक अपना रुख बदलना पड़ा। विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति जिस तरीके से लगातार बदलती नजर आ रही है, उसने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य की सियासत और भी ज्यादा गर्म होने वाली है। पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी, नेताओं के खुलासे और बदलते राजनीतिक समीकरणों ने बंगाल की राजनीति को नए मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।